नाम डॉक्टर एम आई कादरी है और मैं शोबा होम्योपैथिक से अरसा 20 साल से प्रैक्टिस में हूँ। तो आज हमारे पास अक्सर मरीज़ आते हैं और उसमें ये भी कुछ देखने में आते हैं कि कुछ लोगों के जिस्म पर मुख्तलिफ जगह पर जिस्म में गिल्टियाँ रसोलियाँ बनी हुई नज़र आती हैं। तो वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ना तो ये दर्द होती है लेकिन ये इंतहाई जिस्म को बदनुमाई की तरफ लेके जाती हैं। तो असल चीज़ हम इसको समझने की कोशिश करें कि ये गिल्टियाँ रसोलियाँ हैं क्या। ये मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं लेकिन इसमें दो जो है वो कॉमन पाई जाती हैं। एक होती है लाइपोमा, जो ऐसी गिल्टी होती है कि जिसमें दर्द नहीं होता, लेकिन दूसरी जो फाइब्रोमा है उसमें दर्द होता है और ये कैंसर की जो है ना इनिशियली स्टेज पर नमूदार होती हैं। अब इसमें जो पहली चीज़ है वो हम देखेंगे इसकी वजह क्या है कि ये क्यों बनती है जिस्म में, क्या इसकी वजूहात होती है। तो उसमें उसकी जो बेसिक वजह होती है वो बलगम या रेशा या चर्बी का जिस्म में किसी मखसूस जगह पर जमा होकर गिल्टी की सूरत अख्तियार कर लेना, इसको ये रसोली की सूरत या गिल्टी की सूरत बन जाती है। और इसको हम क्या कहते हैं, लाइपोमा। अगर दर्द नहीं होगा, उसमें दर्द नहीं है और वो एक अपनी जगह से पूरी मूव होती है तो इसको हम लाइपोमा कहेंगे। और अगर वो अपनी जगह से मूव नहीं होती और इसके बाहर एक कैप्सूल नुमा भिजवी शक्ल की कोई चीज़ नज़र नहीं आती तो इसको हम फाइब्रोमा कहेंगे। लाइपोमा की जो सबसे अहम चीज़ नज़र आती है वो उसके साथ एक गिल्टी के साथ एक कैप्सूल नुमा चीज़ बनी हुई नज़र आती है और वो अपनी जगह से मूवमेंट करती है। और जो फाइब्रोमा होती है वो अपनी जगह से मूवमेंट नहीं करती, वो दर्द करती है और उसमें तकलीफ़ ज़्यादा महसूस होती है, जबकि फाइब्रोमा नरम होती है और उसमें दर्द किसी किस्म का महसूस नहीं होता। जिस्म में खुश्की या सर्दी ज़्यादा होने की वजह से बलगम, रेशा या इसकी रेशे की ज़्यादती या चर्बी की ज़्यादती की वजह से ये जो गिल्टियाँ हैं पाई जाती हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करती रहती हैं। तो नरम और बग़ैर दर्द के जो गिल्टी होगी उसको हम कहेंगे लाइपोमा, और जो दर्द वाली और सख्ती के साथ सख्त यानी होगी उसको हम कहेंगे फाइब्रोमा। तो इसमें फाइब्रोमा जो है वो क्या है और लाइपोमा क्या है, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो लाइपोमा जो होता है वो इनिशियली स्टेज है जब चर्बी जमा होके या रेशा या बलगम जमा होके गोश्त के साथ नहीं, गोश्त से थोड़ा सा अलग होती है, यानी कि वो मूवमेंट पूरी ले लेती है। जहाँ पे भी होगी थोड़ी सी मूवमेंट उसकी चेक करेंगे तो वो पूरी बिजली सूरत में मूव करेगी इधर से उधर और उधर इधर, लेकिन कोई पेन फील नहीं होगी। इसको कहते हैं लाइपोमा। और जो फाइब्रोमा होती है, फाइब्रोमा गिल्टी जो होती है वो उसके साथ कैप्सूल बिजली नुमा नहीं होता, लेकिन उसमें दबाएंगे तो वो सख्त होती है और दर्द उसमें फील होता है। और इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है तीसरी चीज़ इन्फेक्शन। फाइब्रोमा के बाद जो है ना वो इन्फेक्शन की तरफ या ताफुन की तरफ वो उसे लेकर जाता है। और जब इन्फेक्शन गिल्टी के अंदर पैदा हो गया तो वो समझ ले कैंसर की इनिशियली स्टेज वहाँ से स्टार्ट होगी। और ये अगर हमने उसको वक्त पर उसका इलाज ना किया तो वो हमारी ज़िंदगी भी ले सकता है, यानी कि जानलेवा मर्ज भी बन सकता है। तो उसमें ताफुन जब पैदा होता है तो या इन्फेक्शन पैदा होता है तो उसमें इन्फेक्शन का काम क्या है कि तजाबियत पैदा होगी तो उससे दर्द होना शुरू हो जाएगा। और दर्द के साथ जो तजाब या वो जो एयर या गैसेज होंगी, वो गैस जो है दर्द की सूरत पैदा करेगी और जो तजाब है वो हमारे गोश्त को साथ साथ जो है ना गालना शुरू कर देगा, ढालना शुरू कर देगा, गलाना शुरू कर देगा, ख़राब करना शुरू कर देगा। और आहिस्ता 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 हमारे मसल जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे और हमारा जिस्म जो है ना मुख्तलिफ़ कमज़ोरियों की तरफ, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। बीमारियों के ख़िलाफ़ जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और ये इसकी बेसिक वजह पाई जाती है। और जिस तरह कि हम अब इसकी ज़्यादा जब हमने वजूहात देख ली कि इसकी वजह क्या है, तो इसके बाद हमें इसकी अलामात को देखना है कि अलामात इसकी क्या होती हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि लाइपोमा में इसकी मूवमेंट होती है और फाइब्रोमा में इसकी मूविंग नहीं होती और ये सख्ती महसूस होती है। और दूसरा इसमें और क्या चीज़ें पाई जाती हैं कि इसमें इंसानी जिस्म के अंदर बदनुमा
दिखने में नज़र आती हैं। और जो मरीज़ होते हैं वो ज़्यादातर दर्द की शिकायत, बाज़ जो लाइपोमा वाले होते हैं वो दर्द की शिकायत नहीं करते, और जो फाइब्रोमा वाले होते हैं वो जब हमारे पास पेशेंट आता है तो वो कहते हैं जी हमें दर्द भी होता है इसमें। लेकिन 2% लोग ऐसे हैं जिसमें लाइपोमा में भी दर्द उन्हें फील होता है, हालांकि ज़्यादातर फाइब्रोमा में दर्द फील होता है, लेकिन 2% ऐसे लोग होते हैं जिनको लाइपोमा में भी पेन फील होता है। इसमें जब हमारे जिस्म में HB लेवल हमारा इंक्रीज़ कर जाता है, यानी कि 14 to 18 तक जब हमारा लेवल चला जाता है, तो उसमें रेड सेल्स की ज़्यादती की वजह से जो है ये बनना शुरू हो जाती हैं। अब याद रहे कि एलोपैथिक तरीका इलाज में इसका इलाज जो है वो फौरी तौर पे इसका ऑपरेट है, और ऑपरेट के ज़रिए अब ये जिस्म में, पूरे जिस्म में मुख्तलिफ जगह पर हो सकती हैं। लाजमी नहीं कि आपके चेहरे, आपके जिस्म, आपके कंधे, आपके आर्म या दीगर मुख्तलिफ जगह पे हो, बल्कि आपके पूरे जिस्म में किसी भी जगह पर ये गिल्टियाँ नमूदार हो सकती हैं। इवन आपके ब्रेन, सर में भी ये नमूदार होती हैं। तो अब सबको ही ऑपरेशन के ज़रिए जो है ना क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे तरीका जो होम्योपैथिक है उसमें इसका इलाज इंतहाई आसान है। तो हम ज़्यादा नहीं, चंद एक दवाइयाँ मैं आपके सामने रखता हूँ, आप इनको पढ़ लीजिएगा इंशाअल्लाह। थूजा CM, ये तो दोनों की सूरतों में, चाहे लाइपोमा हो या फाइब्रोमा हो, थूजा CM शुरू में एक डोज जो है ना दी जाएगी, और इसके बाद जो है ना लैपिस एल्बा 30 में ये लाइपोमा में इस्तेमाल करेंगे, और कुछ अरसा तक 10 से 15 दिन या 20 दिन तक इसको इस्तेमाल करें। और उसके बाद अगर फ़ायदा ना हो तो इसे 200 में, जब तक शिफा नहीं मिलती उस वक्त तक इसको 200 में इस्तेमाल करें, 200 की ताकत में। फाइब्रोमा की सूरत में हम थूजा CM से स्टार्ट लेंगे। थूजा दोनों सूरतों में लेनी है, चाहे फाइब्रोमा हो या लाइपोमा हो। अब लेकिन जब फाइब्रोमा होगी तो इसके साथ पहले हमने लैपिस एल्बा कहा था, लेकिन यहाँ आप मुख्तलिफ मेडिसिन देख सकते हैं, एपिस भी देख सकते हैं, काली आयोडाइड भी देख सकते हैं, ब्राइटा कार्ब भी देख सकते हैं। आप इसके साथ चाहें तो सिस्टेस्कैन जो है ना ये इंतहाई इंपॉर्टेंट, लेकिन 3x में इसको कोशिश कीजिएगा। 30 में भी फ़ायदा देगी, लेकिन 3x में अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा फ़ायदा आपको देगी। लेकिन इसके साथ चंद एक मेडिसिन और आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। अगर असलीशिया भी देख लें, ब्राइटा कार्ब भी इसको पढ़ लें अपनी जगह के लिए। कलकेरिया फ्लोर ये इंतहाई इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, इसको भी एक मरतबा पढ़ लीजिएगा। लेकिन लैपिस एल्बा को भी ज़रूर इसमें इस्तेमाल करें। जिनको सर्दी शाम के टाइम खसूसन उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, गर्मी की सर्द हवा बर्दाश्त करने से उन्हें मुश्किल होती है, तो वो सिस्टेस्कैन जो है ना इसको ज़रूर अपने स्टडी में रखें, इसको पढ़ लें या इसको इस्तेमाल करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।